Hello students, hope you all are doing well. In this video today we will learn a new chapter from our English textbook. So please turn with me to page number 96. आज हम लोग पेज नंबर 96 से एक नया चैप्टर सीखेंगे, चैप्टर नंबर 4.1. And the name of our new chapter is Our Quacking Planet. Okay students, तो I hope कि आपको quacking का मीनिंग पता होगा. This word स्पेशली इट इज़ यूज फॉर अर्थ. ओके, इसका मीनिंग होता है शेक और ट्रम्बल. तो आज के इस लेसन में हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे प्लैनेट के बारे में, इस क्वैकिंग प्लैनेट के बारे में कि हमारा प्लैनेट कैसे शेक होता है, कैसे ट्रम्बल होता है, एक्सेट्रा. ऑल दिस थिंग्स वी विल लर्न इन दिस चैप्टर. सो लेट्स बिगिन द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लेसन. अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं. वी ऑफन यूज द सेइंग एज सेफ एज इन वंस हाउस. तो अक्सर जो है हम लोग इस सेइंग का यूज़ करते हैं, एज सेफ एज इन वंस हाउस, यानी कि हम एकदम सेफ होते हैं, काफ़ी सेफ एंड साउंड होते हैं जब हम अपने घर में होते हैं. तो ओके, ये सेइंग अक्सर यूज़ किया जाता है. बट आर हाउसेस रियली ऑलवेज दैट सेफ? बट आर हाउसेस रियली ऑलवेज दैट सेफ? आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या हमारा घर जो है सही में उतना सेफ है जितना हम समझते हैं? डोंट समटाइम्स इवन हाउसेस टॉपल ओवर. तो स्टूडेंट्स, टॉपल का मीनिंग होता है ओवर बैलेंस और कॉज टू ओवर बैलेंस एंड फॉल, यानी क्या वो घर जिसमें हम रहते हैं क्या वो कभी गिरता नहीं है? व्हाट हैपन्स व्हेन देयर इज एन अर्थक्वेक? क्या होता है जब एक अर्थक्वेक आती है? एंड द होल ग्राउंड स्टार्ट्स ट्रम्बलिंग. एंड ये जो पूरा अर्थ है, ये ग्राउंड है, वो क्या होता है? स्टार्ट्स ट्रम्बलिंग, यानी कि वो हिलना स्टार्ट हो जाता है, ट्रम्बल होना स्टार्ट हो जाता है. उस समय क्या होती है हमारे घरों को? अर्थक्वेक्स आर मच मोर कॉमन देन मोस्ट ऑफ अस थिंक. अर्थक्वेक जो है वो बहुत ही कॉमन है, जितना हम उसके बारे में सोचते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा ये कॉमन है. मच मोर कॉमन than most of us think. In fact, the earth shakes about once every 30 seconds. यहाँ पे दिया गया है कि अर्थ जो है वो कितनी बार में हिलता है, कितनी बार हिलता है? Once every 30 seconds, यानी कि हर 30 seconds में ये अर्थ जो है एक बार, एटलीस्ट एक बार तो हिलता ही है, शेक होता ही है. We have probably a million अर्थक्वैक्स ए ईयर, यानी कि एक साल में कम से कम मिलियंस अर्थक्वैक होते हैं, लेकिन हमें वो अर्थक्वैक का एहसास ही नहीं होता है, हमें पता ही नहीं चलता है. सो ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, यहाँ पे बताया गया है, जितना कि हम सोचते हैं ये बहुत ही कॉमन है. मोस्ट ऑफ द अर्थक्वैक्स आर सो वीक दैट ओनली स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स कॉल्ड सेस्मोग्राफ्स कैन शो दैट एन अर्थक्वैक हैज़ रियली हैपेंड. नाउ अर्थक्वेक, जैसा कि हमने देखा कि एक साल में तो मिलियन अर्थक्वेक हो जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक आर सो वीक, लेकिन वो इतने वीक होते हैं, वीक यानी कि यहाँ पे एकदम स्लाइट, एकदम हल्का होता है कि हमें उसका एहसास नहीं होता है. वी डोंट इवन फाइंड आउट, हमें पता ही नहीं चलता कि अर्थक्वेक हुआ है. तो कैसे पता चलता है? स्पेशल इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है, जिसे हम कहते हैं सेस्मोग्राफ. उसी इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है कि अर्थक्वेक आया था एंड वो कितने के स्केल पे आया था. नाउ वी विल सी द नेक्स्ट पैराग्राफ. ऑन एन एवरेज ओनली वन अर्थक्वेक इन अबाउट 500 कॉजेस एनी डैमेज. अब एक एवरेज यहाँ पे निकाला गया है. ओनली वन अर्थक्वेक इन अबाउट 500, यानी कि 500 अर्थक्वेक में केवल एक ही अर्थक्वेक ऐसा आता है जिससे जो है काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है. But some earthquakes are so powerful that they can cause horrible damage. लेकिन कुछ earthquakes इतने ज़्यादा horrible होते हैं, इतने ज़्यादा powerful होते हैं जिससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, बहुत ही ज़्यादा डैमेज होता है. There have been many such earthquakes in the history. अगर हम हिस्ट्री को जा कर के देखें, अगर हम हिस्ट्री को खंगालें, देखें, तो उससे हम ये पता चलेगा कि बहुत सारे ऐसे अर्थक्वेक्स हुए हैं पास्ट में जिससे हमारे प्लैनेट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है. ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं कुछ प्लेसेस के बारे में. वी विल ट्राई टू सी दैट. एन अर्थक्वेक
hit the Chinese city of Tangshan in 1976. अब यहाँ पे एक चाइनीज सिटी का नाम दिया हुआ है टैंगशन, वहाँ पे अर्थक्वेक जो है हिट किया था कब? 1976 में। इट किल अबाउट 3/4 ऑफ ए मिलियन पीपल। वहाँ पे कितने सारे लोग मारे गए थे? 3/4 लोग जो है वहाँ पे मारे गए थे। इट किल्ड अबाउट 3/4 ऑफ ए मिलियन पीपल। ओके, ऑलमोस्ट 7,50,000 लोग जो है वहाँ पे मारे गए थे उस अर्थक्वेक में। नेक्स्ट यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया गया है। एन अर्थक्वेक हिट द कच्छ रीजन ऑफ गुजरात इन इंडिया ऑन 26 जनवरी 2001। यानी कि 2001 में कच्छ में, जो ये गुजरात में ही आता है, एक इतना बड़ा अर्थक्वेक आया था 26 जनवरी को कि इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। इट किल अबाउट 20,000 पीपल। ओके, ऑलमोस्ट वहाँ पे 20,000 जो लोग हैं वो मारे गए थे। स्मॉल ट्रेमर्स कैन हैपन व्हेन वोल्केनोस एरप्ट। तो स्टूडेंट्स, ट्रेमर्स मीन्स क्या होता है? ए स्लाइट शेकिंग मोमेंट, ए स्मॉल अर्थक्वेक इन विच द ग्राउंड शेक्स ओनली स्लाइटली। ओके, मीन्स ग्राउंड जो है एकदम हल्का सा हिलता है, थोड़ा सा हिलता है। तो स्मॉल ट्रेमर्स कैन हैपन, कब ये ग्राउंड थोड़ा सा हिल सकता है? व्हेन वोल्केनोस एरप्ट, जब वोल्केनोस जो है वो एरप्ट होते हैं। एरप्ट मीन्स थ्रो आउट बर्निंग रॉक्स एंड स्मोक्स। आपको ये सब साइंस में भी आया होगा। जब वोल्केनोस जो है वो एरप्ट होते हैं तो क्या होता है? ये अर्थ जो है वो थोड़ा सा स्लाइटली जो है वो शेक होता है। तो स्टूडेंट्स, इस पेज में हमने देखा कि इस अर्थ पे ऑलमोस्ट 30 सेकेंड्स में एक बार अर्थक्वेक तो आता ही है, लेकिन ये इतने कम होते हैं, इतने कम स्केल पे होते हैं कि हमें फील नहीं होता है। लेकिन हर 500 ईयर्स में एक अर्थक्वेक ऐसा आता है जिससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है। ओके, एंड हमने एक दो एग्जांपल्स भी यहाँ पे देखा। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हैं, ये एक सेस्मोग्राफ का इमेज है एंड यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं। अभी हम उसको रीड करेंगे एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले है ए सेस्मोग्राफ हैज़। सेस्मोग्राफ में क्या क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, यहाँ नंबरिंग दिया गया है। यू कैन सी इन द इमेज 1 2 3 यहाँ पे नंबर दिया गया है एंड इन टेक्स्ट बुक में भी नंबर दिया गया है, सो दैट ये आपको ईजिली हेल्प करेगा समझने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट है ए रिवॉल्विंग ड्रम होता है इसमें। ए सेस्मोग्राफ हैज़ ए रिवॉल्विंग ड्रम। तो यहाँ पे आप नंबर 1 देख सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट में दिया गया है बड़ा सा ड्रम है जो हमेशा क्या होता है? रिवॉल्व होता है, यानी कि वो घूमता रहता है। सेकेंड, आप देख सकते हैं एक वेट है यहाँ पे। सेकेंड में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा वेट है दैट होल्ड्स। यहाँ पे ये नीचे एक स्टैंड से होल्ड होता है। एंड थर्ड में क्या है? ए ट्रेसर। ओके, यहाँ पे 3 करके यहाँ पे आपको इमेज में दिखाया गया है कि वहाँ पे ट्रेस होता है, हमेशा वो ट्रेस होते रहता है। When there is any tremor in the earth, यानी इस अर्थ पे कभी भी कोई ट्रेमर होता है, कभी भी अर्थक्वेक आता है या कभी भी शेक होता है, the weight begins to vibrate। तो यहाँ जो वेट हैंग हो रहा है वो क्या होता है? वाइब्रेट होने लगता है। एंड द वाइब्रेशंस गेट ट्रेस्ड ऑन द टर्निंग ड्रम। एंड ये जो ड्रम हमेशा टर्न होता रहता है उस पर ये ट्रेस होता है, यानी कि उगने लगता है थ्रू द ट्रेसर। ओके, फ्लक्चुएशंस इन द ट्रेस्ड लाइन इंडिकेट द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक। एंड यहाँ पे जो फ्लक्चुएशंस हो रहा है ऊपर नीचे, ये क्या होता है? अप एंड डाउन, इसको हम क्या कहते हैं? फ्लक्चुएशन। एंड ये जो फ्लक्चुएशन होता है ये बताता है, ये इंडिकेट करता है कि अर्थक्वेक की क्या इंटेंसिटी थी, द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये था सेस्मोग्राफ का डायग्राम एंड इसमें आपको एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे अर्थक्वेक आता है तो कैसे ट्रेस किया जाता है, कैसे पता चलता है कि उसकी क्या इंटेंसिटी थी, वो कितने के स्केल पे आया था। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल कम टूवर्ड्स पेज नंबर 97। अभी हम लोग पेज नंबर 97 पे आते हैं एंड वी विल सी यहाँ पे क्या दिया गया है। They can also happen when there is a landslide or when the roof of an underground cave falls in।
ओके, तो ये अर्थक्वेक और कैसे होता है, यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन दिया गया है। लैंडस्लाइड्स जो होते हैं उसके कारण भी होता है। तो लैंडस्लाइड क्या होता है, यू कैन सी द मीनिंग, ए मास ऑफ अर्थ दैट फॉल्स डाउन। ओके, बहुत बड़ा सपाट जब नीचे गिरता है, ओके, ए मास ऑफ अर्थ दैट फॉल्स डाउन द स्लोप ऑफ ए माउंटेन। तो इसके कारण भी जो है स्लाइड शेकिंग आता है। दूसरा एग्जांपल है, और व्हेन द रूफ ऑफ एन अंडरग्राउंड केव, ओके, जो अंडरग्राउंड केव होते हैं, जो बहुत बड़ा बड़ा जो केव होता है, उसमें जो रूफ होता है, बड़े बड़े रूफ, जब वो गिरते हैं तो उससे भी क्या होता है, स्लाइड शेक होता है। बट पावरफुल अर्थक्वेक्स हैपन when one huge piece of the earth's crust slips suddenly against another piece। लेकिन जो पावरफुल अर्थक्वेक होता है, बहुत ही डेंजरस अर्थक्वेक जो होता है, वो कब होता है, जब इस अर्थ के नीचे, ओके, जो क्रस्ट होते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रस्ट, ए हार्ड लेयर अबव समथिंग सॉफ्ट। तो जब इस अर्थ के नीचे जो क्रस्ट है, ओके, ह्यूज पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट जो है, वो क्या होते हैं, दे स्लिप्स सडनली अगेंस्ट ईच अदर। ओके, वो एक दूसरे से क्या होते हैं, स्लिप होते हैं, टकराते हैं। दिस स्लिपिंग में टेक प्लेस डीप डाउन अंडर द अर्थ। एंड ये जो स्लिपिंग है, जो एक दूसरे के साथ जो स्लिप होते हैं, ये अर्थ के बहुत ही नीचे होते हैं, ओके, डीप डाउन। बट the shock travels up through the crust and sets the surface shaking। and उसका जो शॉक होता है वो ट्रैवल अप होता है, वो ऊपर की तरफ आता है, किसके थ्रू, थ्रू द क्रस्ट, एंड सेट्स द सरफेस शेकिंग। एंड ऊपर आता है, एंड ये क्या होता है, इस अर्थ को शेक कर देता है। तो हमें फील होता है कि क्या हुआ है, अर्थक्वेक हुआ है। सो इन दिस वे पावरफुल अर्थक्वेक जो है वो टेक प्लेस होता है। ए सी बेड अर्थक्वेक में सेट ऑफ ए ह्यूज ओशन वेव कॉल्ड ए सुनामी। नाउ सुनामी क्या है स्टूडेंट्स, यू कैन सी गिवन हियर, एन अनयूजुअली लार्ज सी वेव प्रोड्यूस्ड बाय एन अर्थक्वेक। जब अर्थक्वेक आता है, जब समुद्र के नीचे, तो जो सी वेव्स हैं वो काफ़ी बड़े बड़े उठते हैं, ओके, तो उसे हम क्या कहते हैं, सुनामी। ए सी बेड अर्थक्वेक में सेट ऑफ ए ह्यूज ओशन वेव, बहुत ही जो ओशन वेव्स जो हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं, यू कैन सी इन द इमेज, उसे हम कहते हैं सुनामी। दिस कैन राइज हायर दैन ए हाउस, मतलब एक घर से भी ऊंचा, वो सी वेव इतने खतरनाक होते हैं, इतने डेंजरस होते हैं कि एक घर से भी ऊंचे वो उठ सकते हैं। एंड ट्रैवल फास्टर देन द फास्टेस्ट ट्रेन, यानी कि वो एक सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन से भी फास्ट ट्रैवल कर सकता है। ओके, जो सी वेव्स हैं वो बहुत ही तेज़ी में ट्रैवल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। आई होप कि यहाँ तक ये लेसन आपको समझ में आ गया होगा। इस लेसन में मेनली हम लोग प्लैनेट के बारे में देख रहे हैं कि इस प्लैनेट पे कैसे अर्थक्वेक आता है, एंड कैसे जो है ये हमारी पृथ्वी जो है कैसे हिलती है, एंड कौन कौन से छोटे अर्थक्वेक्स हैं, एंड कौन कौन से बड़े अर्थक्वेक्स हैं, एंड वो कैसे आते हैं। ये सब चीज़ों के बारे में हमने इस लेसन में देखा। एंड स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। आने वाली इस वीडियो में हम लोग इस लेसन का लास्ट पार्ट देखेंगे। एंड आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं स्टूडेंट्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।